हैशटैग आज डॉक्टर मोइज कमेंट्स में, किसी भी वीडियो के कमेंट्स में सवाल लिखते हैं, वो सवाल हमारे पास आ जाते हैं। पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, इज टेलीपैथी परमिसिबल इन इस्लाम? टेलीपैथी को हम वर्ड टेलीपैथी यूज नहीं करते, हम बेसिकली मेंटल कम्युनिकेशन वर्ड यूज करते हैं। अगर आपके जहन में कोई थॉट है तो वो थॉट ट्रांसफर हो सकता है, उसकी कुछ शराइत है। किसी ने आपके पैसे देने, वो आपके पैसे नहीं दे रहा। मौला कायनात ने एक तरीका बताया भी, इसका बड़ा कमाल का है। जब आपने किसी शख्स से कोई राब्ता करना है जहनी तौर पर, आपने पहली दफा उसको बोल दिया जबान से या आपने व्हाट्सएप कर दिया। एक सवाल है, हाउ एंड व्हाई यू वेंट टू इंडिया एंड डिड योर फैमिली अलाउ यू, ऑल्सो व्हाई यू चूज इंडिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, हम ऐसे मर्दों को अपनी जिंदगी में क्यों अट्रैक्ट करते हैं जो इमोशनल नहीं होते, यानी हमारे जज्बात की कदर करना, हमें समझने का वो हिस्स नहीं होती उनमें। तो जब कभी कोई चीज का आपको समझ ना आए, डेफिनेटली पूछ लें। प्लीज सवालात भेजने के लिए बड़ा आसान तरीका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेसन्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। बड़े ब्रेक्स हुए, बड़ा डिले हुआ है, क्या करूँ जी। मैं पाकिस्तान में नहीं था, कल रात को ही वापस आया हूँ बाहर से, और सोचा आज आपको लेसन्स ऑफ लाइफ के काफ़ी क्वेश्चंस आ गए। अब अच्छी बात यह है कि लोग हैशटैग आज डॉक्टर मोइज कमेंट्स में, किसी भी वीडियो के कमेंट्स में सवाल लिखते हैं, वो सवाल हमारे पास आ जाते हैं। तो वो सवाल जो है वो मेरे सामने मौजूद है यहाँ पे, उस सवाल के मैं जवाब देता हूँ। एक पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, इज टेलीपैथी परमिसिबल इन इस्लाम, प्लीज रिप्लाई। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम में से कितने लोग इस्लाम के बारे में, हकीकी इस्लाम के बारे में जानते हैं। इस्लाम एक तो आफाकी मजहब है, पूरी कायनात के लिए है। दूसरा, इस्लाम के अंदर जितने कवानीन है वो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर है, फितरत के जो प्रिंसिपल्स है, उसूल है, वो कवानीन है, उसकी बेसिस पे है। तो जब कभी कोई चीज़ का आपको समझ ना आए, डेफिनेटली पूछ लें। मगर ये जहन में आया कैसे कि पता नहीं परमिसिबल है कि नहीं इस्लाम में टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब है जहन से जहन का राब्ता। अगर ज़बान से आप राब्ता कर सकते हैं तो जहन से क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ये अलग बात है कि सीखना पड़ता है। इस तरह हमारे जो सोच होती है, थॉट्स होते हैं, वो दूसरे तक मुंतकिल नहीं होते। याद रखें, सोच के साथ जो चीज़ बड़ी अहम है, जो सोच को ताकत देती है, कुव्वत देती है, मजबूत करती है, वो है फीलिंग्स। अगर आपके जहन में कोई थॉट है और उसके साथ फीलिंग्स है बहुत स्ट्रांग, तो वो थॉट ट्रांसफर हो सकता है, उसकी कुछ शराइत है। नंबर 1, पहली चीज, आपको थॉट किसको ट्रांसफर करना और मकसद क्या है। देखिए, इस्लाम बेस्ड है नीयत के ऊपर। अगर आपकी नीयत अच्छी है, मिसाल के तौर पे किसी ने आपके पैसे देने, वो आपके पैसे नहीं दे रहा, राइट, ये आपका हक है कि आप उससे पैसे ले, लेकिन शर्ती के पहले आप अपनी ज़बान से तकाजा करें कि भाई मुझे पैसे दे दो, तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, अब मुझे ज़रूरत है। तो पहले ज़बान से तकाजा करना बहुत ज़रूरी है, अहम है। वजह क्या है? जब आप ज़बान से तकाजा करते हैं तो आपकी गुफ्तगू और आपके अल्फाज और आपकी आवाज़ उसके जहन के अंदर बैठ जाती है। तो शर्त ये पहले कि आप ज़बान से तकाजा करें, या ख़त लिख लें, या ईमेल कर दें, या व्हाट्सएप कर लें, जो आज के दौर का है सिस्टम। उसके बाद आपने, अच्छा ये भी है, मौला कायनात ने एक तरीका बताया भी, इसका बड़ा कमाल का है, और वो समथिंग आप अगर साइंटिफिक वे में अगर आप टेलीपैथी को पढ़ते हैं, अब टेलीपैथी को हम वर्ड टेलीपैथी यूज़ नहीं करते, हम बेसिकली मेंटल कम्युनिकेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो मौला कायनात ने उसका तरीका बताया। अगर मौला कायनात ने तरीका बताया तो डेफिनेटली वो इस्लामिक है, ये हो नहीं सकता कि इस्लामिक हो। जब आपने किसी शख्स से कोई राब्ता करना है जहनी तौर पे, आपने पहली दफ़ा उसको बोल दिया ज़बान से, या आपने व्हाट्सएप कर दिया, उसके जहन में ये चीज़ चलेगी कि आप तकाजा कर रहे हैं और आपका जायज़ हक है। अब आपने जिस वक्त आप बिल्कुल ही पुरसुकून हालत में हो, रात के वक्त या सुबह फजर के वक्त, आइडियली मैं रिकमेंड करता हूँ नमाज के बाद इंसान की ब्रेन फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। ये हमने कई साल पहले कुछ ऐसी तहकीक की थी कि नमाज के बाद ब्रेन फ्रिक्वेंसी अल्फा में चली जाती कुछ देर के लिए। तो जैसे ही आपने सलाम फेरा और उस वक्त आप बैठ गए, दुआ कर रहे हैं, उस वक्त आपने अपनी आंखें बंद करके आपने उस शख्स का तसव्वुर करना है जिस शख्स को आपने मेंटल बेसिस भेजना है। उसके बाद आपने अपने अंदर फीलिंग पैदा करनी है उसके लिए अच्छी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, जब कभी आपने किसी से पैसा लेना हो तो आपके जहन में ये तसव्वुर हो कि अल्लाह ताला उसको पैसे दे रहा है और उसके बाद वो मुझे दे रहा है। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो और आप तकाजा करें, तो ये दुआ भी होनी चाहिए, ये तसव्वुर भी होना चाहिए कि उसके पास भी पैसा आ रहा है और वो उसमें से आपका पैसा आपको लौटा रहा है। तो अब उसका तसव्वुर करके आपने मेंटली मैसेज ये देना है, सलाम करके जहनी तौर पर,
कि मेरी मेहरबानी होगी, मैं दुआ करूंगा मेरे पैसे मुझे लौटा दो, अल्लाह ताला आपको बरकत दे आपके पैसों में। उसके बाद ये मैसेज 3 दफ़ा भेजने के बाद आपने तसव्वुर करना है कि वो और आप बैठे हुए या खड़े में वो आपको पैसा लौटा रहे और दोनों खुश हैं। विन विन सिचुएशन कहते हैं इसको, यानी वो भी खुश है कि उसके पास भी आ गए, उसने आपको दे दिए, आप भी खुश है कि आपका पैसा आपको मिल गया। तो ये तो हो सही तरीका जो कि प्रॉपरली इस्लामिक है, इसमें कोई चीज़ अन इस्लामिक नहीं है। अन इस्लामिक क्या हो जाता है? जब आप ज़बरदस्ती करते हैं, जब आप गलत काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाह रहे किसी को कोई आपको फ़ोन करे जिसने आपको फ़ोन नहीं करना, तो अब आप बार बार अगर जहनी मैसेज भेजेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि आपकी फीलिंग आएगी नहीं, आपकी फीलिंग नेगेटिव होगी। यानी जब इंसान टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो वो फीलिंग नेगेटिव आती है, तो वो असर नहीं करता। तो जायज़ काम हो उसके लिए आप मेंटल मैसेजेस कर सकते हैं। दुआ भी तो एक मेंटल मैसेज है ना। जब अल्लाह ताला से आप दुआ करते हैं तो जितनी दुआ के अंदर रिक्कत होती है, जितनी एब्जॉर्प्शन होती है, उतनी दुआ कबूल होती है। तो दुआ भी एक मेंटल कम्युनिकेशन है कि आप अल्लाह से मेंटली कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो भी मेंटल कम्युनिकेशन है। मौला कायनात कहते हैं जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं अल्लाह से बात करता हूँ, जब कुरान पढ़ता हूँ तो अल्लाह मुझसे बात कर रहा होता है। ये भी तो कम्युनिकेशन है ना। तो बिल्कुल परमिसिबल है इस्लाम में, इसको प्लीज़ डरे ना और मेहरबानी करके सही कम्युनिकेशन करें और इसको प्रॉपर सीखे कैसे करते हैं। अच्छा जी, एक सवाल है, सर प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ एंड वाई यू वेंट टू इंडिया एंड डिड योर फैमिली अलाउ यू, ऑल्सो वाई यू चूज इंडिया। पहली तो बात है हम चूज नहीं करते। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है फितरत, एक होती है आदत। भूख लगे खाना खाना फितरत है, मगर क्या खाना ये आदत है इंसान की। प्यास लगना फितरत है, पानी पीना या कोई भी मशरूब पीना वो फितरत है, मगर क्या पीना वो आदत है। तो बाज दफा जब आप किसी रास्ते पे निकलते हैं, ये आपकी फितरत होती है कि आपने इस रास्ते पे चलना है। मैंने अपना कारोबार छोड़ा, मैंने सब कुछ अपना छोड़ दिया और मैं इस रास्ते में आया जिसको माइंड साइंसेस कहते हैं, या आसान ज़बान में इल्म लदूनी कहते हैं इसको। इस इल्म की तलाश में मुझे खुद ब खुद गाइडेंस मिली कि पहला सफ़र इंडिया का होना चाहिए। मैंने डिसाइड नहीं किया था। उस दौर में ना कोई ईमेल थी, ना व्हाट्सएप था, ना गूगल था, कुछ भी नहीं था। अब मैं बड़ा हाइपर किस्म का बच्चा था, गुस्सा बहुत आता था, लड़ाई झगड़े मार कुटाई बहुत करता था। मेरे घर वाले परेशान थे, उनको तो बल्कि शक हो गया था कि मुझ पे जिन्नात का असर है। तो मेरी खाला वगैरह मुंबई में रहती थी, एक मामू मेरे पुणे में थे। तो मैं मुंबई गया खाला के पास, उन्होंने भेज दिया कि जाओ थोड़े दिन गुजार के आओ, दिमाग कुछ ठंडा हो तुम्हारा। तो मामू मेरे इंडिया से आए और उसके बाद पूना से आए, और वहाँ मुझे पता चला एक योगा इंस्टीट्यूट के बारे में। मैं चला गया वहाँ पे, वहाँ एक शख्स मुझे मिला और वो शख्स तौहीद का मानने वाला था। पूरे इंस्टीट्यूट में कोई मूर्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बुत परस्ती थी नहीं। वो कहता एक रब है, बस एक अल्लाह है। तो उसने मुझे अपने पास बिठा के जब मुझसे उसने बातें की तो वहां से मेरे जहन के बंद दरवाजे और बंद खिड़कियां खुलना शुरू हुई। और वो पहला मेरा टीचर था। और उसके बाद एक किस्सा मैंने बताया भी था, उसके पास बड़े लोग दुनिया से आते थे, महीनों रहते थे। मैं चंद दिन रहा, फिर पाकिस्तान आ गया, फिर मौका मिला फिर चला गया। इस तरह मेरा आना जाना था। उसने मुझे एक चीज़ सिखाई, उसने एक चीज़ ये सिखाई कि तमाम सवालों के जवाब आपके अंदर मौजूद हैं। अंदर जाने का तरीका क्या है, अपनी ज़ात में उतरने का तरीका क्या है, अपने आप को डिस्कवर करो, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन। उसने वो तरीका बताया जिसको हम मेडिटेशन या मराकबा कहते हैं, मगर मराकबे के कई तरीके होते हैं। उसने जो तरीका बताया उससे मैं अपनी ज़ात में जाने लगा। जब मैं अपनी ज़ात में लगाना तो मुझे सवालों के जवाब भी, मुझे रास्ते भी मिले कि अब मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इधर जाना है। आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊं, उसके बड़े बड़े स्टूडेंट थे, अंग्रेज़ आते थे पूरी दुनिया से। मैं इंडिया गया, कुछ दिन उनके साथ गुजार के वापस आ गया। 2, 4, 6 दिन गुजरे कि मुझे अजीब सा एक हौल उठने लगा कि मैं वापस जाऊं उनके पास। मेरी बेगम बहुत परेशान कि अभी तो होके आए हो, चंद 4-5 दिन हुए, तुम्हें फिर वापस जाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुलाया जा रहा है। अच्छा जी, उस ज़माने में वीज़ा वगैरह का इशू इतना नहीं था। मैं चला गया उनके पास।
मैं शाम को पहुंचा हूं अपने आंटी के घर पे, वहां से मैंने ट्रेन पकड़ी और सीधा मैं उनके पास चला गया, उनके घर पे। तो वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, फर्स्ट फ्लोर पे उनका कमरा था, एक बहुत बड़ी खिड़की थी। उनको कौवों की आवाज़ नहीं पसंद थी, तो वो कौवे कभी कभी सामने दरख्त था क्योंकि वह ग्रीनरी बहुत थी, तो वो शोर मचा के कौवों को भगाते थे। तो मैं उनके पास ज़मीन पे बैठ गया, वो कुर्सी पे बैठे थे। अब यहाँ उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मुझे हैरत है, मैं कोई भी ख़ास आदमी नहीं था, कोई ख़ास शागिर्द नहीं था। उनके तो बड़े बड़े शागिर्द थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते थे उनके पास, मगर उन्होंने मुझे बिठा के मुझसे कोई 1-1.5 घंटा बातें की। वो बातें उन्होंने ज़िंदगी में शायद पहले कभी मेरे से नहीं की, ना ही किसी और से की, मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं रात को वापस आ गया। दूसरे दिन मैं जब गया तो जब मैं उधर दाखिल हुआ तो वहाँ देखा कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं चहल पहले, मगर एक अजीब सी खामोशी थी। पता नहीं मेरे दिल में कुछ हुआ है। जब मैं अंदर गया ऑफिस में तो वहाँ एक खातून होती है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? तो उसने कहा फाउंडर हैज़ एक्सपायर्ड। उनको फाउंडर कहते थे। और मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा इसीलिए अब अगेन ये गाइडेंस होती है आपकी। आपने फैसला नहीं किया कि मुझे वापस जाना है, आपके अंदर एक फीलिंग, एक थॉट आता है कि मुझे वापस जाना है। ये मुझे बुलाया गया था, जो उन्होंने मेरे साथ बैठ के 1-1.5 घंटा बातें की थी, वो बातें के लिए मुझे बुलाया गया था कि इनकी ये बातें सुन लो, क्योंकि दूसरे दिन ये मौजूद नहीं होंगे दुनिया में। तो दोस्तों, हम फैसला नहीं करते, हमें गाइडेंस मिलती है, हमें उस रास्ते पे डाला जाता है, और उन रास्तों पे फिर हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, सूफिया कराम मिलते हैं, योगीज मिलते हैं, बड़े बड़े टीचर्स मिलते हैं कि जो इल्म अपना हम मुंतकिल करते हैं हमें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम वर्कशॉप और सेमिनार करते हैं, लाखों लोग हैं जिन तक मैसेज पहुँचता है, सारे क्यों नहीं आते? और स्पेशली जिनके पास अल्लाह ने बहुत दिया है पैसा, जहां वो बैठते हैं रेस्टोरेंट में 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख का बिल दे देते, वो क्यों नहीं आते? उनमें से बहुत सारे। और ऐसे लोग क्यों आते हैं कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास भी आती है, मगर जितने लोग मिडिल क्लास के आते हैं, आई एम अमेज्ड। वजह यह है कि शायद उनको मेरे पास आना था। अल्लाह जब चाहता है कि किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वो करता क्या है? वो असबाब पैदा करता है। मैं भी एक उसका असबाब हूँ। कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई माहिर नफ्सियात हो सकता है, कोई हकीम हो सकता है, कोई अल्लाह वाला हो सकता है, जिसके पास जाके तो आपका काम क्या है? दस्तक देना। ना जाने किस दरवाजे खुला, कौन सा दरवाजा खुले जहां आपके मसले का हल हो। तो वो लोग भी जो मेरे पास आते हैं, उनको भी गाइडेंस मिलती है, वो खुद नहीं आते, उनको फीलिंग आती है, थॉट आता है कि हम डॉक्टर साहब का वर्कशॉप करें, और इसीलिए वो आते हैं, और तभी उनकी जिंदगियां चेंज होती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले वक्तों में कुछ अपनी जिंदगी के बारे में कुछ मैं वीडियोस बनाऊंगा, वो आपको जरूर बताऊंगा। ओके, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सलाम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि लोगों ने मना किया नाम लेने का। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। वी वुमेन कीप अट्रैक्टिंग इमोशनली अनअवेलेबल मैन, व्हाट मेड अस इग्नोर ऑल द रेड फ्लैग्स। इनका सवाल ये है कि हम खवातीन, ये सबकी बात नहीं करी मगर ज़ाहिर है इनकी अपनी ज़िंदगी में होगा, हम ऐसे मर्दों को अपनी ज़िंदगी में क्यों अट्रैक्ट करते हैं जो इमोशनल नहीं होते, यानी जिनमें जज्बात, एहसासात, हमारे जज्बात की कदर करना, हमें समझने का वो हिस्स नहीं होती उनमें। ये क्या वजह है? देखें, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। जब इंसान डेस्परेट होता है ना रिलेशनशिप के लिए कि कोई अच्छा शरीक हयात मिल जाए, कोई अच्छा इंसान मिल जाए जिससे शादी हो, घर बसे, तो आप बड़े डेस्परेट होते हैं, और इस डेस्परेट में आप गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट आप करते हैं इसलिए कि आपके जहन के अंदर टेंशन और स्ट्रेस होता है। आप अगर अपनी सोच को चेंज करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह कहता है कुरान में, जैसा गुमान करोगे वैसा दूंगा, तो आप गुमान बेहतर क्यों नहीं करते? अच्छा, गुमान दो किस्म के होते हैं, एक लाशऊरी गुमान और एक शऊरी गुमान। शऊरी गुमान सबका अच्छा होता है, अच्छा इंसान मिले, अच्छा मोहब्बत करने वाला शौहर मिले या मोहब्बत करने वाली बीवी मिले, शौहर ऐसा जो मुझे इज्जत दे, ये तो आपका शऊरी तौर पर होता है। मगर जो आपके लाशऊर है, वो शऊर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो हमेशा जीतेगा। आपका सबकॉन्शियस के अंदर जो थॉट होंगे वो हमेशा जीतेगा। सबकॉन्शियस में थॉट्स क्या होते हैं? जिंदगी की तकलीफें, परेशानियां, ख्वाहिशात, इमोशंस, फीलिंग, नजरियात, अकायद, ये तमाम के तमाम सबकॉन्शियस में होते हैं। अब सबकॉन्शियस में क्या चीज है आपको नहीं पता, क्योंकि ज़ाहिर है वो सब में,
यानी सब का मतलब है अंडर, नीचे, कॉन्शियस के नीचे। तो चूंकि वो कॉन्शियस के नीचे होता है, आपको नहीं पता, तो अब जिंदगी में जब आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं, कोई आपकी तरफ खिंचा चला आता है जो कि गलत इंसान है, तो इसका मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आप गलत लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। अब इसका तरीका भी बता दूं। जब आपके पास वक्त हो, रात के खासकर सोने से पहले का वक्त होता है, जब नींद आने लगती है, इसको कहते हैं प्री हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं उसको। उस वक्त आप आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि एक शख्स है जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, उसका चेहरा मत देखिएगा, यानी चेहरा नज़र नहीं आ रहा, बस वो दूसरे कमरे में, वहाँ से आपको मौलवी साहब कह रहे हैं कबूल है, आप कह रही है कबूल है, आप खुश हैं कि वो शख्स उधर बैठा है, ये आपका शौहर है, ज़िंदगी का साथी है आपका, और वो बहुत अच्छा इंसान है। और फीलिंग पैदा कीजिए जैसे वाकई इस वक्त अगर आप बैठी हो और आपका निकाह हो रहा है, और आपकी फीलिंग क्या होगी। ब्रेन को नहीं पता कि आप सोच रही है वो सही है गलत है, आपके ब्रेन के पास ब्रेन नहीं है। तो द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग एंड फीलिंग एज इफ इट इज रियली हैपनिंग, हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाता है, और फिर आप अपनी जिंदगी में सही इंसान को अट्रैक्ट करेगी जो आपको जिंदगी में खुशियां भी देगा, इज्जत भी देगा, मान भी देगा, सब कुछ देगा। तो याद रहे हमारे सबकॉन्शियस में प्रॉब्लम, इसीलिए तो लोग एनएलपी, हिप्नोसिस, सिल्वा करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि सबकॉन्शियस के अंदर जो गंद बला है हमारा, वो कम से कम क्लीन हो जाए और हमें पता चल जाए कि सबकॉन्शियस में हमारे क्या है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे सवालात जवाब दूंगा, और प्लीज़ सवालात भेजने के लिए बड़ा आसान तरीका है, यूट्यूब पे हमारी कोई भी वीडियो हो उस पर कमेंट्स में हैशटैग आज डॉक्टर मोइज उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, और हो सकता है तो वॉइस मैसेज कर दें अपन, तो वॉइस मैसेज में हम आपको पढ़ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आबाद रहें, शाद रहें, खुश रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।